चैप्टर 5 उसका 1 से लेके 11 वचन का हम भाग देखेंगे। इस भाग को हम जानते हैं, यहाँ की कहानी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। साइमन अपने भाइयों समेत, अपने भाई समेत मछुआरी करने गए हैं। मछली पकड़ने के लिए रात भर उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु रात भर उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह होने के बाद यीशु उनके पास आए और उन्होंने पतरस से बोला कि थोड़ा नाव को अंदर ले चलो पानी में, ताकि मैं उस पर चढ़ के भाषण दे सकूं और लोग मेरी सुन सके। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी बातचीत खत्म करी, उन्होंने अपना प्रसंग खत्म किया, फिर पतरस से साइमन से बोला कि थोड़ा और अंदर की तरफ ले जाना। तो साइमन कहता है कि हमने रात भर मेहनत की प्रभु, हमको कुछ नहीं मिला। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डालो, जाल डालो। और जाल डालने के बाद इतनी सारी मछलियां इकट्ठी हुई, जो जिसके कारण जो नेट्स थे, जो जाल थे, वो फटने को आ रहे थे, टूटने को आ रहे थे। और उसने लोगों को बुलाया, जो उसके पार्टनर्स थे आसपास, उनको बुलाया। सबने मिलकर मछलियों को अंदर नाव के अंदर भर लिया। इतनी महान कार्य को देखने के बाद साइमन पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है और कहता है, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और उसके प्रत्युत्तर में प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मत डर, क्योंकि आज से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो नाव थे वो तट की तरफ आ गए। ये कहानी है यहाँ पे। इस भाग से हम आज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के गुणों को। 3 गुणों को हम देखेंगे। We will look at 3 qualities of the love of the Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के 3 गुणों को हम देखेंगे। पहला गुण हम देखते हैं 6ठे वचन में। 6ठे वचन में हम देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया, तो इतनी बड़ी गिनती की मछली उस जाल में आ गई कि देखो, जाल फटने को था। 6ठे वचन में हम ये पढ़ते हैं, लूका 5:6 में। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रदान करने वाला प्रेम है। हमारी जरूरतों को, हमें क्या क्या चाहिए, वो पहले से ही जानता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय हम अच्छे से जानते हैं, और यूहन्ना 14 अध्याय हम जानते हैं। जो कुछ तुम चाहते हो वो मांगो, मेरे नाम से पिता से मांगो, वो तुम्हें देगा। और मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के शब्द ये हैं। और मत्ती 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पिता को पहले से पता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रदान करने वाला प्रेम है। परंतु यहाँ पे ध्यान करने वाली बात यह है, सिमियोन को मछलियों की जरूरत थी। सिमियोन मछली पकड़ने वाला था और मछलियों के अलावा उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास आके उसको सोना नहीं दिया, या उसको आके उसके सामने खूब सारा पैसा नहीं रख दिया। उसको उस चीज की, वो चीज प्रदान करी जिसकी उसको जरूरत थी। उस समय उसको किस चीज की जरूरत थी, वो उसे प्रदान करी। पृष्ठभूमि क्या है? साइमन और उसके पार्टनर सब लोग रात भर मेहनत करते रहे, परंतु कुछ नहीं पकड़ा। और सुबह प्रभु यीशु मसीह आते हैं, जानते हुए कि वो क्या परेशानी झेल के आए हैं, क्या परिश्रम उन्होंने रात भर किया है, और उसके पर्याप्त जो चीज चाहिए उसे, वो प्रदान करने वाला प्रेम है। इससे पहले हम नहीं जानते कि यीशु मसीह पतरस को कहीं से भी नहीं जानता। ये पहली मुलाकात थी उनकी। पहली मुलाकात में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम पतरस के प्रति प्रकट किया। प्रिय, हम भी वैसे ही हैं। जिस दिन हमारा पहली बार प्रभु यीशु मसीह के साथ रूबरू हुआ, अर्थात जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसे अपना स्वामी ग्रहण किया, अपना प्रभु ग्रहण किया, और उसके अधीन अपने आप को जब हमने दे दिया, वो हमारी पहली मुलाकात थी प्रभु यीशु मसीह के साथ।
उस दिन से लेके आज तक प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। उस प्रेम में प्रदान देना, अपने प्रेम में हर बातों को प्रदान करना, उसको हम अपने जीवनों में देखते हैं। आप सब इस बात को जानते हो, आप सबकी गवाहियां हो सकती है इसमें। भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सबकी ये गवाही होगी कि प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो हमारी जरूरतों को प्रदान करता है, ना ज्यादा ना कम। उस समय के लिए जो पर्याप्त है वो ही देता है। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। ये नहीं हमें जो पसंद है या हमारी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार नहीं देता, हमारी जरूरतों के अनुसार प्रभु देता है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रदान करने वाला प्रेम। दूसरा गुण हम देखते हैं, दूसरा गुण है 8वें वचन में। जब सिमोन पतरस ने ये सब देखा तो वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ रूबरू होते ही, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखते ही पतरस के जीवन में एक परिवर्तन आने लगता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर पुत्र का प्रेम हमें परखता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको और मुझे आज भी परखता है। इट प्रूव्स अस, इट इट कीप्स ऑन प्रूविंग अस। हमारे मनों को बखाल करता रहता है कि तुम क्या हो, जानो। प्रियो, ये हर मसीही जीवन के प्रतिदिन के यात्रा में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास चिपके रहना है। हम सोचते हैं कि धीरे धीरे हम कुछ बन चुके हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आ जाती है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम अपने विश्वासी जीवन में इतना अपने आप को परिपक्व समझते हैं कि हम बोलते हैं कि भैया, हमसे बढ़िया कोई नहीं। परंतु वहीं पे हमारी गिरने की चांसेस ज्यादा है। हम यशायाह 6 अध्याय के 5 वचन को देखते हैं। यशायाह पुस्तक 6 के 5 में हम देखते हैं, जब स्वर्ग के उस दृश्य को यशायाह ने देखा, यशायाह गिर गया, अपने मुंह के बल गिरा और कहने लगा, हाय मुझ पर हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा पापी मनुष्य हूँ, मुझे कौन बचाएगा। और ऐसे ही आगे जाके फिलिपियों की पत्री में पौलुस भी ऐसे ही कहता है कि मैं चाहता तो अच्छा करना चाहता हूँ, परंतु कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूँ। रोमियो की पत्री में वो कहता है, हर जगह पौलुस कहता है कि मैं अभागा व्यक्ति हूँ, मुझको इस पापमय शरीर से कौन बचाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम जितना जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम जितना अनुभव करते हैं, हमारे मन परखे जाते हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि हम हैं क्या, हम कितने पानी में हैं। जैसे हम सुनते हैं, किसी किसी को कहते हैं मुहावरा, भैया तुम कितने पानी में, हम जानते हैं। हम अपने आप को समझ पाते, अपने स्तर को हम समझ पाते हैं, और हमेशा यही जान पाते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम के डील डॉल के स्तर तक नहीं पहुंचे। क्योंकि ये अनहोना है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा हम जीवित रहते हुए हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। ये पाप का स्वभाव हमें हमेशा वंचित करता है कि हम मसीह में बढ़े। हाँ, कई लोग होते हैं जो स्तर में काफी ऊंचा उठ चुके हैं मसीह में, परंतु वो, उनसे अगर आप बातचीत भी करो, वो अभी भी आपको यही बताएंगे कि भैया, ब्रदर, सिस्टर, मैं अभी भी परमेश्वर में सिद्ध नहीं हुआ हूँ, अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल में सिद्ध नहीं हुआ हूँ। ऐसा ऐसा परख हमारे जीवन की होती है। जितना हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं, जितना प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करते हैं, उतना हमारा मन परखा जाता है, उतना हम अपने आप को परख के जानते हैं कि हम हैं क्या। और अपनी अस्तित्व समझ आने के बाद हम नम्र होते हैं परमेश्वर के सामने, हम दीन होते हैं, अपने आप को छोटा पाते हैं। प्रियो, अपने इस जीवन में हम इस घमंड को, इस अहंकार को खत्म करना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को परखना,
प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और चखना हम शुरू करें, आनंद उस प्रेम का ले और अपने आप को हम छोटा पाएं। ये अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इस गीत को भी हम गाते हैं, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बढ़ना जरूरी है, हमारा घटना जरूरी है। वो तभी होगा जब हम उसके प्रेम को परखते हैं, उसके प्रेम को चखते हैं। तीसरा गुण हम देखते हैं। तीसरा गुण है 10वें वचन में। अब उसके साथ याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र भी थे, जो सिमोन के साथी थे। यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, क्योंकि आज से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के प्रदान को देखकर, प्रधानता को देखकर, उसके परखने को देखकर पतरस जब उसके सामने घुटने टेकता है, अपने अस्तित्व को जानता है, अपने नाकामियों को जानता है, अपने असफलताओं को समझता है, वो प्रभु के सामने गिरता है, घुटने टेकता है, बोलता है, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं। उसके मन में एक डर, उसके मन में एक चिंता, उसके मन में एक आंधी सी चल रही है कि अब क्या होगा आगे। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम जानना शुरू करते हैं, पहले उसके प्रदान प्रदान करने के उस सामर्थ को हम देखते हैं, फिर उसके परखने के सामर्थ को हम देखते हैं। तीसरा गुण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें शांति देता है, हमें सांत्वना देता है। इट गिव्स अस पीस, इट गिव्स अस पीस। हमें शांति देने वाला प्रेम है। जब हमारे मन में कोलाहल उठता है, एक आंधी उठती है, सवाल उठते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि हम क्या ही कर रहे हैं, प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं, अगर ये मेरी अस्तित्व है तो मैं क्या ही हूं। अपने अस्तित्व को जैसे ही हम समझते हैं, हम कहीं ना कहीं निराश होना शुरू होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू करते हैं। परंतु उसी समय प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे पास आता है और हमें शांति देता है। शांति देता है, कहता है कि मत डर, मत डर। ये जो वाक्य है मत डर, इंग्लिश में डू नॉट बी अफ्रेड, ये यूहन्ना 14 अध्याय के पहले वचन में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला, उसका पर्यायवाची है डू नॉट बी अफ्रेड, और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डर या तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूनानी भाषा में लगभग सेम शब्द है, वहां पे लगभग सेम शब्द है, थोड़ा बहुत का फर्क है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारे मन व्याकुल हो, वो हमें सांत्वना देता है, हमें शांति देता है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर हम दृढ़ बने रहें, उसमें हम जड़ पकड़े रहें, बढ़ते जाएं। और जो स्तर परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है, या जो डील डॉल तक प्रभु यीशु मसीह, जो डील डॉल तक परमेश्वर पिता हमें ले जाना चाहता है अपने पुत्र के, उस तक जाने के लिए अपने नजरों को गड़ाए। इब्रानियों 12 का 2 में हम पढ़ते हैं, हर वो चीज जो हमें इस दौड़ में दौड़ने से रोकती है, उसे हटा के साइड में रखें और यीशु मसीह की ओर देखते हुए, अर्थात हमारे उद्धार के कर्ता और पूरा करने वाले की ओर देखते हुए, हम इस दौड़ में भागते जाए। इन वचनों को हम सब जानते हैं, परंतु जब वास्तविकता सामने आती है, या वास्तविकता में हमारे सामने परेशानी आती है, या हमें निराशा आती है, ये सब हम भूल जाते हैं, सब कुछ हमारे मन से चला जाता है। परंतु याद रखने वाली बात यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहना है, चलते रहना है। ये दुनिया, ये मन, हमारा शरीर, हर कुछ हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही हमें समझ में आता है कि हमारा आत्मिक स्तर क्या है, हमारा दिमाग, हमारा मन क्या कहता है, अरे इतना साल प्रभु में चलने के बाद भी तुम इतने तक ही पहुंचो, काफी है भैया, अब क्या ही उखाड़ लोगे। और हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। हम उस तीसरे स्तर तक, उस तीसरे गुण तक नहीं पहुंच पाते जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का है, अर्थात शांति देने वाला प्रेम। वो प्रेम जो हमें शांति देता है, उस प्रेम को जब हम चखना शुरू करते हैं, तब हमारे शरीरों को, अपने मन को
सबको हम कंट्रोल करके, काबू में करके दबाते हैं और मसीह की ओर नजरें गड़ाकर भागते रहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के 3 गुणों को आज हम देखते हैं। पहला गुण प्रदान करने वाला, जरूरतों को प्रदान करने वाला प्रेम है। दूसरा, हमारे मनों को परखने वाला प्रेम है। तीसरा गुण, हमारे मन को शांति देने वाला प्रेम है। इन 3 गुणों को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम के गुण को हम अपने जीवन में अनुभव करें। वो प्रेम कर रहा है, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे सोचिए, घर में करंट आ रही है परंतु हम स्विच ऑन नहीं करें तो लाइट आएगी क्या? नहीं। पावर आ रही है। अभी कल परसों की बात है, हमारे घर में करंट गई हुई थी। हम लोग कमरे में बैठे थे, सारे स्विच ऑफ है और हम सोच रहे हैं भाई इतना टाइम हो गया, करंट नहीं आई, करंट नहीं आई। मैंने बोला स्विच ऑन करके देखते हैं। स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई। मतलब हमारी बेवकूफी देखो, करंट आ रही है, लाइट ऑन नहीं करी तो पता कैसे चलेगा? परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपसे और हम मुझसे प्रेम कर रहा है। उसके प्रेम में ये 3 गुण शुरुआत से अब तक मौजूद हैं। क्या हम अनुभव कर रहे हैं? सवाल यहाँ है प्रिय। हम अनुभव करना शुरू करें, हम जानना शुरू करें कि हाँ, मेरी जरूरतों को प्रदान करने वाला प्रेम, मेरे मन को परखने वाला प्रेम और मेरे मन को शांति देने वाला प्रेम मेरे साथ हमेशा है। तब हमारे जीवन के आत्मिक स्तर को आप देखेंगे, अपने जीवन के आत्मिक स्तर को आप महसूस करेंगे, अपने मन में सांत्वना को आप महसूस करेंगे, खुशी को महसूस करेंगे। खुशी है, परंतु जानने के बाद, अनुभव करने बाद की खुशी अलग होती है। प्रियो, प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस प्रेम को अनुभव करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलते रहे, उसके प्रदान करने वाले प्रेम, उसके परखने वाले प्रेम और उसके शांति देने वाले प्रेम को हम अनुभव करने पाए, प्रभु यीशु मसीह की नजदीक हम चलने पाए और उसके प्रेम को अनुभव करने पाए। सबको जय मसीह।